नमस्कार। एक बहुत पुराने गाने की लाइन आज याद आ रही है। ऐसे मैं पुराने गानों पे ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता हूँ, उन्हीं से कुछ सबक लेता हूँ। नए गानों के बारे में भी सोचता हूँ। सोचने के अलावा कोई काम हमारे पास बचता नहीं है। आज जो गाने से शुरुआत कर रहा हूँ, उस गाने के कुछ शब्द मैं हटा दूंगा। जैसे कहते हैं ना, फिल अप द ब्लैंक, ये ब्लैंक को पूरा करो। तो मैं वो ब्लैंक छोड़ दूंगा, उस गाने के शब्द हटा दूंगा, आप पूरा कर लीजिएगा। और आज के संदर्भ में मैं उस गाने को पूरा करने की चेष्टा करूंगा। पिक्चर का नाम मुझको बहुत याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कान पकड़ के बोल रहा हूँ। शायद मदर इंडिया का गाना है, शायद। गाना क्या है? डैश बीते रे भैया, अब आयो रे। यानी कि भरे दिन बीते रे भैया, हम्म, आयो रे। ये गाना है ना, दो शब्द हटा दिया हूं। इसको अब आज गुनगुनाइए। कौन से दिन बीते रे भैया, कौन से दिन आयो रे, कौन सा रंग अब जीवन में आए गोरे। समझिए, बहुत सी शेरो शायरी में ये कहा गया है। बहुत बड़े बड़े गजल, दोहे, गाने लिखने वालों ने। उदाहरण एक दो दे देता हूँ। जहां तुम आज हो, वहां कल कोई और था, और कल कोई और होगा। ये बड़े बड़े राजा महाराजा और सम्राटों के लिए किसी ने लिखा था। तो आज अगर हम आप भी किसी चीज पर गुमान कर रहे हैं कि आज हम कैमरे के सामने हैं, तो गुमान मत कीजिए, कल कोई और था और कल कोई और होगा। देखिए, 2000 से ये बिजनेस चैनल शुरू हुए थे। उस जमाने में तो आज के तो बच्चे जो 25-25 साल के हुए हैं, वो तो पैदा भी नहीं हुए थे, जो आज शेयर बाजार में काम कर रहे हैं। और 20 साल वालों को तो वो याद भी नहीं होगा। जाके देखिएगा, उस समय एक ही चैनल था, CNBC टीवी 18 इंग्लिश में। एक एंकर उदयन मुखर्जी, आप लोगों को नाम भी याद नहीं होगा। जाइए, उसके प्रोग्राम देखिए, उसकी एंकरिंग देखिए। 15-17 साल उस शख्स ने एंकरिंग की है। उस समय मैं भी टीवी पर था। मैं उनके हिंदी चैनल पे था। इंग्लिश वालों से भी मेरी बात होती थी। थोड़ी बहुत बात कभी मेरी उदयन से भी होती थी। सब लोग बोलते थे, उदयन मुखर्जी इज द एसेट्स ऑफ CNBC टीवी 18। और वो इतना बड़ा जर्नलिस्ट था, खोजिएगा, व्हाइट हाउस में भी उसकी फोटो है। आज के किसी की नहीं मिलेगी। और वो एंकरिंग तो भूल जाइए। तो मैं भी उस जमाने में टीवी पर था, जहां का लेवल और
आज का लेवल। बहुत तकलीफ से ये बात बोल रहा हूं। अब जो बात शुरू किया था कि जो बोल रहे हैं, तो मत गुमान कीजिए कि आग मोहल्ले में लगी है, मेरा क्या होगा। तो घर तो उसी मोहल्ले में आपका भी है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। कुछ बात पर्दे में ही बोलनी पड़ रही है, नहीं तो अभी देख रहा हूँ कोई स्टैंड अप कॉमेडियन भी कुछ बोल दिया तो क्या क्या हो गया। अब तो बोलने में भी बहुत डर लगता है, और बोलने में पैसा भी नहीं लगता है। अब कल परसों कहीं पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, फिर बोल रहा हूँ पता नहीं मार पड़ेगी या क्या पड़ेगी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का। 11-12 साल पहले हमको बताया गया इंडिया में स्मार्ट सिटी बन जाएगी। 11 साल बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया, नो, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बंद। और जिन्होंने ये शुरू किया, जिन्होंने बंद किया, उन्होंने ये भी बताने की जहमत या जरूरत नहीं समझी कि ये प्रोजेक्ट बंद क्यों हो रहा है। अभी तक कहाँ कहाँ स्मार्ट सिटी पर काम हुआ, कितने पैसे हमारे देश के बर्बाद हो गए। तो दोस्तों ये सब मिलेगा, इन सब के पीछे भागते रहिए। ये बातें सब क्यों बोल रहा हूँ, आपके सामने रिजल्ट है। एग्जैक्ट अभी बता देता हूँ, 6:52 पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस समय ये दिख रहा है कि 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। बात 25 की थी, 26% लगा दिया। और गिफ्ट निफ्टी, बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट में देख लेता हूँ गिफ्ट निफ्टी कितनी दिखा रहा है, फिर आगे की बात करता हूँ। 1.5% दिखा रहा था दोस्तों, अगर 1.5% मैं मानू, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 352 पॉइंट नीचे। अब आप समझिए कि रोज अगर आप मुझसे पूछते हैं सर लेवल दीजिए, सर लेवल दीजिए, सर काम करना है, सब काम करना है। दोस्तों परसों मंगलवार को ही आके आपको बोल के गया था ना, 375 के ऊपर निफ्टी रहेगी तो 600 तक जाने की चांस है, और 375 के नीचे रहेगी तो 190 तक की चांस है। दोनों तरफ में अंदाज से 2-2 पॉइंट मिले, 200 पॉइंट मिलेंगे। और मंगलवार को ही आपने अगर 375 के ऊपर काम किया होता तो निफ्टी 565 तक गई है, 375 के नीचे काम किया होता तो निफ्टी 165 तक आई है। तो 200 पॉइंट निफ्टी, मेरा 190 का लेवल था, 165 का लो बना है परसों, सॉरी 136 का, और ऊपर बना है 565 का। यानी ऊपर 35 पॉइंट कम हुए और नीचे 55 पॉइंट कम हुए, 55 भी नहीं, 45 पॉइंट या 55 पॉइंट, दोनों तरफ वहीं जाके, एक तरफ 35 और एक तरफ 55, उसी रेंज में रही। इससे बढ़िया कमाने का मौका कोई टीवी चैनल पर आपको इस तरीके की एनालिसिस कोई सोशल मीडिया के चैनल पर मिली हो तो बता दीजिए। उसके बाद भी हाथ पकड़ के तो दोस्तों कोई काम नहीं करवाएगा। मैं ये बात फिर बोल रहा हूँ, कौन से दिन बीतेंगे, कौन से दिन आएंगे, कौन से बीत गए, कौन सा आया, कोई आपका नहीं है। खूब सावधानी रखिए। बोल रहा था सावधान सावधान सावधान, फिर बोल रहा हूँ, ये तो अभी तिलक लगा है।
आप भी एक रोली का तिलक लगाइए। जब लगाते हैं उस समय उस रोली का कलर कुछ और होता है, सूखने के बाद वो बिखरती है रोली आपके माथे पे टूटी फूटी, कलर कुछ और होता है। चंदन का तिलक भी लगाइए, लगाते वक्त कलर कुछ और होता है, सूखने के बाद कुछ और होता है। हमारे राजस्थान में ये बोला गया है, अभी तो बेटा तिलक लगा है सूखने दे। औरतें बोलती है मेहंदी तो अभी लगी है, जरा सूखने तो दे। तो ये तिलक तो पूरी दुनिया के माथे पे कल हमारे अंकल ने लगा दिया, अब सूखने तो दीजिए। और अभी तो अंकल कै बार पलटेंगे, कै बार नाचेंगे, उनके पास कोई जामवंत नहीं है। न तो वो हनुमान है, न उनके पास कोई जामवंत है। वो तो ये हरकतें 4 साल तक तो करेंगे। और अब भी मैं कहीं पढ़ रहा था, वो अमेरिका का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना चाहते हैं कि मैं जितने दिन जीऊंगा मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। ये होता है, जो सत्ता में बैठेगा वो ये सब करेगा। आइए दोस्तों, कुछ भी और बोलने को नहीं है। सही पढ़ा हूं तो थोड़ा बोल रहा हूं, और सही आगे भी पढ़ूंगा, और सही पीछे भी पढ़ा था। ये 2 मिनट की एनालिसिस में जाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। जाके देखिएगा, 2 दिन पहले भी एक 2 मिनट की एनालिसिस में शॉर्ट कॉल दी गई, उस स्टॉक का क्या हाल हुआ, और कल सुबह भी सुबह पहले शॉर्ट कॉल दी गई, उसका क्या हाल। स्क्रीन देख के शॉर्ट कर दो, स्क्रीन देख के वो कर दो। मुश्किल है, अभी भी कुछ मुश्किलें हैं। बहुत प्लानिंग करके काम नहीं करेंगे तो आपकी सेफ लैंडिंग और हैप्पी लैंडिंग में बहुत दिक्कत होगी। मेरे को मेरे विमान उड़ाने के तरीके पर बहुत विश्वास है कि मैं आपको ऑन बोर्ड भी करूंगा, टेक ऑफ भी करूंगा, और सेफ लैंडिंग भी कराऊंगा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ तो मैं देख के बोल ही रहा हूँ। 31 मार्च 2026, अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे तो हैप्पी लैंडिंग होगी। परसों का एग्जाम्पल दे दिया, अब उसका एग्जाम्पल कल फिर ले लीजिए। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि मैं अपना, मेरी एनालिसिस तो मैं प्रूव कर दिया, और उदयन मुखर्जी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो रोज ही प्रूव कर रहे थे, तभी लोग उसको एसेट्स बोल रहे थे। और कल भी आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं बोलता, आपको बोला था 375 के ऊपर और 375 के नीचे। कल भी निफ्टी का हाई 350 ही बना है, उसके नीचे, और आज अब उसके नीचे। देखिए अब निफ्टी में दोस्तों कुछ भी बोलने को नहीं है। इंसान हूं, गलती करता हूं। बहुत प्रिंसिपल से बैठा था कि 2 तारीख तक थोड़ा शांति से निकालता हूं, लेकिन कल एक बाई कॉल डाल ही दिया। उस स्टॉक में कोई खतरा नहीं है। जिस भाव में मैं डाला हूं, खूब आराम से, थोड़े से भी हालात सुधरेंगे तो खूब आराम से एग्जिट मिलेगी। लेकिन क्या फायदा हुआ, कल जो स्टॉक 320 रुपया में लिया वो आज शायद, देखिए कहाँ खुलता है, 5% 7% तो नीचे मिल सकता था ना। लेकिन बस कल आ गया, वही स्क्रीन देखा, दिमाग में था, फिगर दिमाग में थे, डाल दिया बाई कॉल। डालने के बाद अंत में जाते जाते हाईएस्ट भाव भी दिखाया। और अब क्या पता फूफा जी क्या करते, अंकल क्या करते, और अंकल ने तो अपना सब कुछ दिखा दिया। अब देखिए कहाँ खुलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है।
मेरे इसमें एक ही सवाल है, दो सवाल आए हैं। मैं दोनों का नाम लेकर के, स्टॉक का नाम लेके भी पढ़ देता हूँ। उसके बाद आपको आगे के लिए 2 मिनट बताना चाहता हूँ क्या हो सकता है या हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, कोई नितेंद्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म पे। सर, इस टाइप के स्टॉक्स पे ना कुछ बोलने नहीं रहता है। और अभी तो जो हाल है ना, ये सब ओटीटी फोटीटी सब आ गए, तो इन सब को तो अब ओटीटी पे रेटिंग होगी। फिर भी देखिए बालाजी का जो चार्ट है, बात वही है सर। किसी भी चार्ट की अगर आप मुझसे बात करोगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर में सबके टॉप बने हुए हैं। बालाजी का टॉप दिखाई दे रहा है। मैं बहुत छोटे चार्ट पे याद कर रहा हूँ। 17 18 दिसंबर को 95 रुपया 96 रुपये का टॉप बना। वहां से स्टॉक आधा हो गया। वो सारे स्टॉक हो रहे थे, बालाजी की कोई बात नहीं है, 50 रुपया हो गया। और 50 रुपया से स्टॉक चलना शुरू हुआ तो 75 हो गया, फिर आधा बढ़ गया। 50% स्टॉक बढ़ गया। और वैसे हम अगर इन सब स्टॉक के पीछे घूमेंगे, तो घूमना भी चाहिए। आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक स्टॉक का नाम याद दिलाता हूँ और जाके उसको चेक करिएगा। एक कोई सज्जन और लिख रहे हैं, विनोद पटेल जी सर, व्यू ऑन जोस्ट। विनोद जी, मैं अपने टेक्निकल चार्ट पर देख लिया, ये JOSTS के नाम से मेरे टेक्निकल चार्ट में कोई ये स्टॉक नहीं मिल रहा। या तो फुल नाम से आता होगा तो मुझको उसका फुल नाम मालूम नहीं है। और मैं देखिए बहुत सेलेक्टेड 20 25 40 50 स्टॉक में ही काम करना चाहता हूँ। पूरे 2000 में काम करने जाऊंगा, किसको किसको समझूंगा। तो मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म या कुछ भी दे दीजिएगा, मैंने बहुत खोजा, ये मेरे को मिला नहीं। तो आप एक बार फिर से इसका मेरे को पूरा नाम या इसका ट्रेडिंग सिंबल जो भी होगा दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। आ जाइए दोस्तों, खूब शांति से पैसे कमाने हो और रोज की ट्रेडिंग नहीं करनी हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में एक स्टॉक मिला लेके बैठना हो। आप लोगों को 2 बार एक स्टॉक रिकमेंड किया था, टीवी चैनल पे तो उसका नाम भी नहीं है। आधे से एनालिस्ट, ज्यादा एनालिस्ट जानते भी नहीं है। फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल, 52 रुपये 55 रुपये में पेड क्लाइंट को रिकमेंड किया, 65 रुपया का टारगेट दिया, आपके सामने रिकमेंड किया। फिर 62 65 के बीच में एडजेक्ट भाव नहीं है, फिर पेड क्लाइंट को रिकमेंड किया, आपके सामने फिर जिक्र किया। ये सारी कहानी 2 महीने की होगी, 3 महीने की होगी, 4 महीने की। 52 रुपया 54 रुपया 55 रुपया में तो मेरा रिकमेंडेड स्टॉक है। मेरी वेबसाइट पे खुला हुआ है, डेट वेट सब जा करके आप चेक कीजिएगा। 55 रुपये का स्टॉक कल 90 रुपया बिका है, 90 रुपया। 35 रुपया बढ़ा है, यानी कि 70% 4 महीने में। स्टॉक ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, काम ऐसे करना पड़ता है। इस तरीके के स्टॉक्स खूब शांति से काम करना हो, दोस्तों जुड़िएगा। फिर यही कहता हूं, अब देखिए कहाँ बाजार खुलता है, कहाँ निफ्टी खुलती है, 23 के नीचे जाते हैं हम, कहाँ करते हैं। मेरे हिसाब से 23,135 स्पॉट का ये लेवल टूटने के बाद ही बाजार में थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी, तो देखिए उसके तो हम बहुत नीचे खुल रहे हैं। तो ये अब कहाँ खुलते हैं कहाँ जाते हैं, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रख दूं, तो 23,000 को देखिए,
400-500 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं तो हम तो 23,000 को भी तोड़ के खुलेंगे। तब कोई फायदा नहीं है दोस्तों। खूब शांति से बैठिए। फिर अपनी एक लास्ट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। मेरी नजरें बहुत कमजोर है। मेरे को दाहिनी आंख से दिखता कम है। बाई दाहिनी आंख से तो समझ लीजिए नहीं दिखता है। बाई आंख से कम दिखता है। यहाँ बहुत कुछ मेमोरी बॉक्स में हनुमान सर का आशीर्वाद है। इतना कुछ होने के बाद भी 25 मार्च 9:40 को अगर आपका ये प्रदीप सुरेखा एक कोट लिख करके भेज रहा है सबको, तो कुछ तो वहां उस 5 मिनट के चार्ट में ही देख चुका था ना। 25 मार्च और आज 3 अप्रैल, 1000 पॉइंट वहां से निफ्टी नीचे हो जाएगी। 23,800 कितना का टॉप बना, 870 का। 23 तो आज स्क्रीन पे शायद दिख जाएगा। 5-7 दिन में 870। आपके इस प्रदीप सुरेखा ने कुछ तो देखा था ना। तो कुछ है दोस्तों। टैलेंट कभी नहीं मरता है, परफॉर्मेंस कमजोर होता है। लता दीदी का गला और लता दीदी की आवाज और लता दीदी के गानों में कभी कमी नहीं आ सकती थी, ना आई। लेकिन कभी सर्दी लग गई, गले में खराश हो गया, ऐसी कोई बात हो गई, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना लता दीदी को गाना छोड़ना पड़ गया। या उस समय वो गा रही है तो ढंग से लय ताल के साथ नहीं गा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि लता दीदी का गला गया और अब लता दीदी गाना गा ही नहीं सकती है। उस 60-70 साल के दौर में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर अच्छे अच्छे गायक कलाकारों के भी दौर में परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है, जहां गले के कारण, वक्त के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश साहब का गाना गाने का बस काम ही खत्म, रफी साहब गए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सचिन तेंदुलकर अगर आज भी मैदान में उतरेगा तो आज के लड़कों से तो अच्छा ही खेल दिखाएगा। तो दोस्तों, टैलेंट कभी नहीं मरता है। मेरे पास कितना टैलेंट है ये मैं प्रूव करते हुए आ रहा हूँ। हाँ, परफॉर्मेंस मौसम और पिच के हिसाब से असर हो रहा है, वो अभी कुछ मुझ पर भी है। मेरे टैलेंट पर विश्वास हो और ये विश्वास हो कि परफॉर्म करूंगा। मुझको विश्वास है, हनुमान सर पे विश्वास है। आप सब में से कई लोग मेरे साथ हैं, तो ये मुझको विश्वास है कि मैं फिर से परफॉर्म भी करूंगा। और अभी तो 6 महीने में, 7 महीने में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, पर्दे के पीछे जाइए, पर्दे के पीछे जाइए, जो दिखाया जा रहा है मत देखिए। दिन भर अगर आंख गड़ा करके आप यूट्यूब और टीवी चैनल और फेसबुक इन्हीं सब पे रहेंगे तो वही सब दिखेगा, पीछे का कुछ नहीं दिखेगा। आइए दोस्तों, कुछ और बोलने नहीं है। आने दीजिए, सेटल होने दीजिए, खुलने दीजिए, रंग लगा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। कल बहुत जरूरत होगी, बहुत महसूस करूंगा तो कल आऊंगा, नहीं तो फिर 3 दिन छुट्टी है। बहुत शांति से एक लाइव और एक वीडियो बनाने की चेष्टा करूंगा। एक ही बात अंत में बोलता हूँ, सिस्टम किसी का सगा नहीं है। नहीं जीने देंगे, नहीं पनपने देंगे, और ये किसी की सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हनुमानी नहीं है। इनको जामवंत पे विश्वास ही नहीं है। धन्यवाद।